बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने में बादशाह और फ़ौजी कमांडर अपना पैगाम भेजने के लिए कासद को इस्तेमाल करते थे और हमेशा इस बात का डर रहता था कि कासद दुश्मन के हाथ न लग जाए, क्योंकि ऐसा होने से बहुत नुकसान हो सकता था। इसी वजह से पैगाम को मुख्तलिफ़ खुफिया तरीक़ों और कोड वर्ड्स में भेजा जाता था, ताकि पैगाम अगर दुश्मन के हाथ लग भी जाए तो वो उसे समझ ना सके। इन खुफिया तरीक़ों की आज हमें कंप्यूटर साइंस में भी ज़रूरत है। हमारा आज का टॉपिक एनक्रिप्शन यानी खुफिया कारी है। इस लेसन को हम दो हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे। फ़र्स्ट पार्ट में हम एनक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे और दूसरे पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत ही अहम दो तरीके पढ़ेंगे, सीज़र साइफ़र और वेगेनियर साइफ़र। तो चलिए इंट्रोडक्शन से अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेज सकता है। मिसाल के तौर पर HBL 3507 हमारे बैंक अकाउंट की मालूमात हैं जो हम अपने एक दोस्त को भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक मसला पैदा हो सकता है कि मंजिल तक पहुँचने से पहले ही कोई हैकर हमारा डाटा चोरी कर सकता है और हमें नुकसान पहुँचा सकता है। इसी वजह से हम नेटवर्क पर डाटा भेजने से पहले डाटा की इंक्रिप्शन या खुफिया कारी करते हैं, ताकि डाटा का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। खुफिया कारी एक ऐसा अमल है जिसमें प्लेन टेक्स्ट यानी असल पैगाम की एनकोडिंग करके उसे साइफर टेक्स्ट यानी खुफिया पैगाम में तब्दील कर दिया जाता है। इस अमल को एनक्रिप्शन या खुफिया कारी कहा जाता है। मंजिल पर पहुंचने के बाद साइफर टेक्स्ट की डीकोडिंग करके उसे वापस प्लेन टेक्स्ट यानी असल पैगाम में तब्दील कर दिया जाता है। इस अमल को डिक्रिप्शन कहा जाता है। याद रहे, डाटा की एनकोडिंग में हमेशा एक की इस्तेमाल होती है, जबकि डीकोडिंग करने के लिए भी उसी की का इल्म होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि की के बगैर कोई भी शख्स या कंप्यूटर साइफर टेक्स्ट को असली हालत में तब्दील करके नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर HBL 3507 प्लेन टेक्स्ट है, जिसकी एनकोडिंग की 1 की मदद से करते हुए साइफर टेक्स्ट ICM 4618 में तब्दील कर दिया गया है। अब साइफर टेक्स्ट को वापस असली हालत में लाने के लिए दोबारा वही की 1 इस्तेमाल करते हुए प्लेन टेक्स्ट आ जाएगी। इस सारे अमल का फ़ायदा ये है कि की के बगैर हैकर साइफर टेक्स्ट को समझ नहीं सकता, जिससे वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनक्रिप्शन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एनक्रिप्शन हमें हैकर्स से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, हसास और ज़ाती मालूमात की हिफाजत करती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में डाटा को महफूज रखती है। अब हम अपने लेसन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत ही अहम दो तरीके पढ़ेंगे, सीज़र साइफ़र और वेगेनियर साइफ़र। सब्स्टिट्यूशन साइफ़र एनक्रिप्शन का एक ऐसा तरीका है जिसमें असल पैगाम के हरूफ एक की के साथ तब्दील करके खुफिया पैगाम में तब्दील कर दिए जाते हैं, ताकि कोई हैकर उसे समझ ना सके। इस लेसन में हम सब्स्टिट्यूशन साइफ़र के दो तरीके पढ़ेंगे, पहला सीज़र साइफ़र और दूसरा वेगेनियर साइफ़र। तो चलिए पहले सीज़र साइफ़र की तफसील पढ़ते हैं। सीज़र एक रोमन सियासतदान और फ़ौजी जनरल था, जिसने खुफिया पैगामात भेजने का एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिसमें हरूफ तहज्जी को तयशुदा नंबर के मुताबिक दाएं या बाएं कर दिया जाता है। सीज़र साइफ़र के इस तरीका को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा असल पैगाम या प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान है और हमारी की 3 कैरेक्टर्स टू द राइट यानी 3 हरूफ दाएं जानब है। सबसे पहले हम A से Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और नीचे की के मुताबिक पहले 3 अल्फ़ाबेट्स A, B और C छोड़कर D से आगे तमाम हरूफ लिखेंगे और बच जाने वाले तीनों कैरेक्टर्स A, B और C को आखिर में लिख देंगे। ऊपर वाली लाइन इब्तदाई हरूफ यानी इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं, जबकि नीचे वाली लाइन खुफिया हरूफ हैं। अब हम लफ्ज़ पाकिस्तान को साइफर टेक्स्ट में तब्दील करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ पाकिस्तान का P S बन जाएगा। इसी तरह A D K N I L S V T W A D N Q बन जाएगा। सो फाइनली
یہ لفظ پاکستان خفیہ طریقے سے سیزر سائفر میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہم اپنی مرضی کے مطابق حروف کو دائیں یا بائیں کر کے حروف کی متبادل سازی کرتے ہیں۔ ویگنیئر سائفر متبادل سازی کا دوسرا طریقہ ہے جس میں 26 کالموں اور 26 کتاروں والا ویگنیئر سائفر ٹیبل استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقہ میں ہمارے پاس ایک سبسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے جسے پلین ٹیکسٹ کے ساتھ ملا کر سائفر ٹیکسٹ بنایا جاتا ہے۔ ویگنیئر سائفر ٹیبل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں 26 کالم اور 26 کتاریں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کالم میں A سے لے کر Z تک تمام حروف تہجی لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلی رو میں بھی A سے Z تک تمام حروف تہجی لکھے جاتے ہیں۔ دوسری رو میں پہلا حرف B ہے تو اس سے آگے C, D, E اور Z تک تمام حروف لکھے جاتے ہیں۔ باقی بچ جانے والے خانوں میں دوبارہ A, B, C شروع کر دی جاتی ہے۔ تیسری رو میں پہلا حرف C ہے تو اس سے آگے D, E, F اور Z تک تمام حروف لکھے جاتے ہیں۔ باقی بچ جانے والے خانوں میں دوبارہ A, B, C شروع کر دی جاتی ہے۔ ونس اگین چوتھی رو میں پہلا حرف D ہے تو اس سے آگے E, F, G اور Z تک تمام حروف لکھے جاتے ہیں اور باقی بچ جانے والے خانوں میں دوبارہ A, B, C شروع کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح پانچویں رو میں پہلا حرف E ہے تو اس سے آگے F, G, H اور Z تک تمام حروف لکھے جاتے ہیں اور باقی بچ جانے والے خانوں میں دوبارہ A, B, C شروع کر دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح باقی کی تمام روز بھی مکمل کی جاتی ہیں اور ویگنیئر سائفر ٹیبل کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ویگنیئر سائفر کے عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں پلین ٹیکسٹ پاکستان ہے اور ہماری سبسٹیٹیوشن کی زندہ باد ہے۔ اب ہم سائفر ٹیکسٹ بنانے کے لیے پلین ٹیکسٹ کو کالم جبکہ سبسٹیٹیوشن کی کو رو میں تلاش کریں گے اور دونوں کا کامن لکھتے جائیں گے، جیسا کہ پلین ٹیکسٹ کا P اور سبسٹیٹیوشن کی کا Z ٹیبل میں دونوں کا کامن O ہے۔ اسے ہم سائفر ٹیبل میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ اب نیکسٹ A اور I کامن آیا I، اسے بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ K اور N کامن آیا X، اسے بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ I اور D کامن آیا L، اسے بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ S اور A کامن آیا S، اسے بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ T اور B کامن آیا U، اسے بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ A اور A کامن بھی آ گیا A، جسے نوٹ کر لیا۔ لاسٹ N اور D کامن آیا Q، اسے بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ سو فائنلی یہ لفظ پاکستان خفیہ طریقہ سے ویگنیئر سائفر میں لکھا ہوا ہے جسے اپنی مرضی کی سبسٹیٹیوشن کی استعمال کرتے ہوئے متبادل سازی کی گئی ہے۔ یہاں ایک اہم بات نوٹ کریں کہ اگر سبسٹیٹیوشن کی پلین ٹیکسٹ کے حروف سے چھوٹی ہو یعنی تعداد میں کم ہو تو ہم اس کی کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، جیسا کہ اگر زندہ باد کی جگہ بیوٹی کو بطور کی استعمال کیا جائے تو اس کے 6 کریکٹرز ہیں۔ اس طرح پہلے 2 کریکٹرز کو دوبارہ استعمال کر کے 8 کریکٹرز بنا لیے جائیں گے۔ اسے انٹرم ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ And it is the end of our lesson. I hope you enjoyed today's lesson. See you in next lesson inshallah. Take care. Allah Hafiz.